साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। साल 2035 तक के लिए ग्राम तथा नगर निवेश विभाग द्वारा तैयार की जा रही उज्जैन के विकास की योजना पर खूब हल्ला मचा है। क्षिप्रा नदी पार के सावराखेड़ी, जीवनखेड़ी गांवों की ज़मीन को सिंहस्थ के लिए आरक्षित रखें या आवासीय कर दें, इस मंथन पर नेताओं के बीच सिर्फ उठौल चल रही है। मज़े की बात तो यह है कि जिस प्रस्तावित योजना पर गहरा मंथन चल रहा है या मंथन की नोटंकी चल रही है, उसका प्रारूप बनाने में ही गंभीरता नहीं बरती गई। शायद इसे तैयार करने वाले अधिकारी महाकाल प्रसाद के भक्त हैं। विकास योजना का प्रारूप बनाने में कितनी गंभीरता बरती गई, आप एक उदाहरण से समझ जाएंगे। विकास योजना 2035 के प्रारूप में शहर के उन मार्गों का उल्लेख किया गया है जिन्हें भविष्य में चौड़ा किया जाना है। इन मार्गों की सूची में 37वें नंबर पर कमरी मार्ग का नाम भी दर्ज है। गोपाल मंदिर से कालियादेव गेट तक इस मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 5 से 7 मीटर दर्शाई गई है और भविष्य में इसे 18 मीटर चौड़ा करना बताया गया है। इसे आप गोपाल मंदिर वाले रगड़े का ही असर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पूरा शहर जानता है 2011-12 में ही गोपाल मंदिर से कालियादेव गेट तक का मार्ग 15 मीटर चौड़ा कर दिया गया है। विकास योजना का प्रारूप अब तक इस मार्ग को 5 से 7 मीटर चौड़ा ही बता रहे हैं। यही नहीं, इसे 18 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव भी विकास योजना में शामिल कर लिया गया है। तो क्या जिन घरों पर ऑलरेडी हथौड़े चल चुके, दोबारा उनकी बारी आएगी? विकास योजना के नए प्रारूप को लेकर कमरी मार्ग के रहवासियों में खासा आक्रोश है। शनिवार को विकास योजना पर दावे आपत्ति की आखिरी तारीख थी, लिहाजा कई ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। उज्जैन शहर के गढ़कालिका माता मंदिर इलाके में रहने वाले वन रक्षक मदन लाल वर्मा की हत्या करने वाले 2 अपराधियों को आखिरकार देवास पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। देवास जिले की पुंजापुरा वन रेंज में 2 दिन पहले वन्य जीवों के शिकारियों ने वन रक्षक मदन लाल वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले मोहन वास्कले और गुलाब रावत 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से भरमार बंदूक, हिरण के सिंग, लोहे की रॉड आदि बरामद किए गए हैं। ये दोनों ही आरोपी उदयनगर थाना क्षेत्र के कटुकिया पिपरी गांव के रहने वाले हैं। वन्य जीवों का शिकार कर उनके अंगों की तस्करी करना इनका मूल पेशा है। वन रक्षक मदनलाल वर्मा की हत्या के मामले में इनके 2 साथी ध्यान सिंह और दीप सिंह अभी फरार चल रहे हैं। वन रक्षक मदनलाल वर्मा ने अपना कर्तव्य पूरा करते हुए अपनी जान दी, लिहाजा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की बात कही है। महाकालेश्वर मंदिर में आम दर्शनार्थियों का प्रवेश अब भी प्री बुकिंग के आधार पर ही चल रहा है। हालांकि प्री बुकिंग की प्रति स्लॉट संख्या बढ़ा दिए जाने से अब मंदिर में लगभग सामान्य दर्शन जैसे ही हालात बन गए हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा भी अब पहले के मुकाबले नगण्य हो गया है, लिहाजा अब मांग उठने लगी है कि श्रद्धालुओं के लिए भस्मारती के दौरान भी प्रवेश वाली व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया जाए। रविवार को इससे जुड़ी एक अफवाह भी खूब चली। हालांकि कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी किसी भी व्यवस्था पर फैसला मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में ही लिया जाएगा। संभावना है कि 1 या 2 दिन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति भस्मारती में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश की व्यवस्था लागू कर सकती है। शराब बर्बादी का एक ऐसा रास्ता जिसे इंसान खुद अपनी मर्जी से चुनता है। यही शराबखोरी जब समाज के लिए, आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो अपराध पनपते हैं। थानों में जब सेटिंगबाज सक्रिय हो तो अपराधियों, शराबियों का खौफ भी खत्म हो जाता है। जाल सेवा निकेतन स्कूल मक्सी रोड के पास का ये एक वीडियो देखिए, कैसे एक शराबी राह चलते अनजान लोगों को अकारण ही पीट रहा है। इसे आप अराजकता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिन भी लोगों के साथ इस नशेड़ी ने अकारण मारपीट की, उनके मन में एक बार तो यह ख्याल ज़रूर आया होगा
उज्जैन शरीफ लोगों के रहने लायक शहर नहीं है। शहर की साख पर ही बट्टा लगाने वाले ऐसे अपराधियों पर आखिर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? क्योंकि नकेल के बजाय नकल पर ज़्यादा ध्यान है। अब नशाखोरी का ही एक और ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। रविवार की शाम करीब 5 बजे सेठी बिल्डिंग चौराहे पर एक ऑटो चालक को भीड़ ने जमकर धुन डाला। इतना धुना कि वह सड़क पर औंधा ही पड़ गया, उठने तक की हालत नहीं रही। इस ऑटो चालक ने खूब शराब पी रखी थी। इंदौर गेट पर इसने बेगमबाग कॉलोनी के एक परिवार को टक्कर मारी। लोगों ने इसे रोका और जिस परिवार को टक्कर मारी थी उसके सदस्यों को इसी की ऑटो में बैठाकर अस्पताल रवाना किया। अस्पताल ले जाने के बजाय दुर्घटना में घायल 1 साल की बच्ची और 2 महिलाओं को यह ऑटो चालक इंदौर गेट से फ्रीगंज ले आया। यहाँ सेठी बिल्डिंग चौराहे पर इसकी ऑटो पलटी खा गई। बेगमबाग के कुछ युवक इसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने घायल महिलाओं और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और इसके बाद ऑटो चालक को जमकर धुन डाला। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।